लौटते समय किसान मिला। क्यों भाई, मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ किसान जी पूछा। बोले संत ने क्या बताया? बोले संत ने कहा कि तेरे खेत में फसल इसलिए नहीं आती क्योंकि इसलिए तेरे पेड़ों में फल नहीं आते कि उन पेड़ों के नीचे सोने की असरफियों से भरे हुए घड़े दबे हुए हैं और पेड़ों की जड़ उनसे नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए उनका विकास नहीं होता और फल नहीं आते। तो उन सोने के कलश को निकाल ले, तेरे यहाँ पेड़ों में फल ही फल होंगे और फसल ही फसल होगी। किसान ने कहा पूरी जिंदगी बिता दी और मुझे ये पता नहीं, खुदाई की गई लखनऊ के पास जैसी खुदाई नहीं कि बाबा ने कहा धन निकलेगा और पूरी सरकारें लग गई खोदने में, मिला क्या नतीजा ठन ठन गोपाल, ध्यान रखिए। खुदाई हुई, सोने के घड़े निकले। किसान ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। किसान ने कहा एक काम कर बेटा, अभी सोने के घड़े में तुझे दिया करता हूं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये आपके खेत में निकले हैं, इनका मालिकाना हक आपका है, मैं क्या करूंगा इन घड़े का। बोले बेटा यदि मेरे भाग्य में होता तो बहुत पहले निकल आते, तूने बताया तेरे भाग्य में है और ये सोने की असरफियां तो बेटे खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे खेत उपजाऊ हो जाए, इससे बड़ा सोना मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ये सोने कितने दिन चलेगी असरफी, खेत सही रहेगा तो सोना ही सोना उगलेगा। कहते हैं सोने के कलश घड़े भरे हुए उसको बैलगाड़ी में रख करके विदा कर दिया। जैसे ही विदा किया आगे पहुंचा, कौन पुरुषोत्तम क्या बोल रहे हो, विकास हम वहां होते हैं तो बैलगाड़ियां अपने घर में उतर रही होती, ध्यान रखिए। संत के कुटिया में पहुंचा, संत ने कहा मेरा प्रश्न पूछा। बोले हाँ पूछा। पारलौकिक प्रश्न था आपका, आध्यात्मिक प्रश्न था। संत ने बताया कि तुझे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। कब होगी? 12 वर्ष तो हो गए, आज तक नहीं हुई। बोले जो जटा में तू एक मणि छिपा के बैठा है ना, तेरा ध्यान बार बार उस मणि पर जाता है और मणि पे ध्यान जाता है, इसलिए ईश्वर से ध्यान नहीं लग सकता है। पागल, या तो पदार्थ को छोड़ या परमात्मा को छोड़। उसने कहा यार इसे पता कैसे चला कि मेरी जटाओं में मणि रखी हुई है? उसने जटाएं खोली और मणि निकाली और कहा कि ले बेटा, आज से मणि मैं तुझे प्रदान करता हूं, क्योंकि इस मणि ने मुझे परमात्मा में बाधा डाली, इस मणि का मैं क्या करूंगा। उसे मणि दे दी, लौट करके आगे बढ़ा, सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी ने कहा मेरे प्रश्न का क्या हुआ? बोले संत ने कहा है तेरी बेटी जरूर बोलेगी। जरूर बोलेगी? कब बोलेगी? बोले बोलेगी और इसकी शादी भी होगी, लेकिन जिस लड़के के सामने ये बोलेगी वही इसका पति होगा, उसी के साथ इसकी शादी। ऐसे ताली बजा रहे ऐसे तुम्हारी हो रही हो, ध्यान रखिए। कितने खुश हो जाते हो शादी के नाम से, बुढ़ापे में भी ताली बज रही, मजा आ गया। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? अरे हक तो होता है, इन पर किसी को शक नहीं होता। ध्यान रखिए, प्रवृत्तियां बता देती है आदमी की। जैसे ही बता रहा था, भीतर से लड़की दौड़ी दौड़ी आई, उसकी दृष्टि लड़के पर पड़ी और उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जोर से आवाज लगाई कि माँ। अरे माँ ने देखा कि मेरी बेटी बोलने लगी, चल बेटा आ गई बारात, बजने दे बाजे। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं क्यों करूंगा। बोले तू नहीं तो कहा है, तुझे ही देखकर बोली है, आज से तू ही इसका पति होगा। कहते सेठानी ने उसका विवाह कराया, लाखों करोड़ों का दहेज दिया, बैलगाड़ियां भर भर के सामान दिया, बहू को लेकर चला और जैसे ही आया माँ के पास, माँ ने कहा ये बैलगाड़ियां मेरी झोपड़ी में खड़ी क्यों हो रही है? कौन धनवान निकल रहा है यहाँ से? बेटा बैलगाड़ी से उतरा, माँ के चरण छुए। माँ ने कहा कौन है तू? बोले मैं तेरा बेटा। पागल है क्या तू? ये सब क्या है? बोले तूने पूछा था ना कि अपने बुरे दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बोले संत ने क्या कहा? बोले माँ मुझे माफ कर, मैंने सबके प्रश्न पूछे पर तेरा प्रश्न नहीं पूछा। अरे भेजा तो मैं नहीं था। बोले माँ मैंने देखा कि तेरा प्रश्न पूछता तो शायद ये सब मुझे प्राप्त नहीं होता। अरे जो दूसरों के लिए जिया करते हैं उन्हें दुनिया की तमाम दौलत अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। माँ मैंने तेरा प्रश्न छोड़ के
सबके प्रश्न पूछ लिए। क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रहा है? बोले माँ बस यही है कि मैंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। अरे अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं, महानता तो तभी है जब इस समय को हम दूसरों की सेवा और कृपा में लगा दें। मदर टेरेसा जैसी आदर्श महिला कोढ़ियों के बस्तियों में जा जा करके कोढ़ अपने हाथ से पहुंचती रही, मवाद पहुंचती रही। केवल चीटी बचाने को धर्म नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। 80 साल की उम्र में भी मदर टेरेसा जीवन में वो काम करके जाती है कि आने वाले सदियों सदियों के लिए इतिहास में उसका नाम अमर हो जाया करता है। आपसे मैं कह रहा हूं कि घर में खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, समय को बर्बाद मत करिए। केवल ख्वाब देखने में समय मत लगाओ, लंबी लंबी 1000 बातें सोचने में समय मत लगाओ। अरे छोटा सा भी एक काम करो तो जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करिए। अरे एक पौधा ही लगा दो, एक पेड़ ही लगा दो तो तुम्हारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। घर में फालतू की चीजों में समय जाता है। जब खाली बैठे हो तो व्यर्थ की बातें मत करो, कुछ अच्छा काम करो। मुझे देखो, मेरी एक आवाज में ये समाज बड़े से बड़ा काम करने को तैयार है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बोलने की बस जरूरत है। मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई मेहनत नहीं करना है। मैं रोज कमरे में बैठकर भी खाऊं तो समाज मुझे रोटी देने को तैयार है। लेकिन आपसे बताता हूं कि मुझे कुछ ना करने के बाद यदि मैं कुछ भी ना करूं, सुबह से उठकर शाम तक कमरे में बैठा रहूं तो भी भक्त आएंगे, सेवा करेंगे, रोटी देंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि मैं अपने जीवन में, ध्यान रखिए, हर काम मेरे इशारे पर होगा। एक बात यदि किसी भक्त को बोल दूं, अरे संजीवनी लाभ करने को बोलूं, तो भक्त मेरे ऐसे हैं कि हिमालय उठा करके ला सकते हैं। इतना काम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताता हूं कि मैं फिर भी प्रतिदिन 8 घंटे अपनी मेहनत जरूर किया करता हूं। मैं मेहनत से जी नहीं चुराया करता हूं। मेहनत जरूर करिए, बीमार रहूं या कुछ रहूं, मेरा जो काम है वह काम उतना ही होगा। अनिल जी शाह अभी सीढ़ी चढ़ते हुए बोल रहे थे, 10 मिनट ही बोलना महाराज, ज्यादा मत बोलना, तबीयत खराब है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इतना कहता हूं, इस शरीर के नसों में बहने वाले खून की एक एक बूंद भी यदि तुम्हारे काम आ जाए तो मेरा जीवन जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं 10 मिनट बोल के चला जाता, 1 घंटे बोल गया, इसका मतलब पावर तो मेरे पास है। आदमी अपनी शक्तियों को छिपा करके जिया करता है। नहीं, शक्तियों को मत छिपाइए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ध्यान रखिए, आज दुनिया को धर्म योगी की नहीं, आज दुनिया को कर्म योगियों की जरूरत हुआ करती है। लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज आपके प्रवचन सुनने लोग क्यों आते हैं? अरे ऐसे ही नहीं आते हैं, मेहनत करता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार बनाता हूँ, संकलन होता है, तब जा करके कोई अच्छे प्रवचन तैयार हुआ करते हैं। हर चीज में मेहनत लगा करती है, बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं होता। मान्यवर, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बीमारी के बाद भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मेहनत करने के बाद जो मुझे आप सबकी प्रसन्नता मिलती है, मुझे इतना संतोष होता है। अरे बेईमानी में वो संतोष नहीं होता जो मेहनत करके प्राप्त करो तो संतोष की प्राप्ति हो। संतोष ही तो धन है। पूजा करने के बाद संतुष्टि ना मिली, माला फेरने के बाद संतुष्टि ना मिली, स्वाध्याय करने के बाद संतुष्टि ना मिली, किस काम का वह धर्म हुआ करता है? आत्म संतोष से भर जाइए। जिस दिन माला अच्छे से फिर जाती है ना, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम अपने जीवन में किया है। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ध्यान रखिए, दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे हैं दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर, खूब प्रवचन सुने, खूब माला फेरी, खूब पूजा की। बहु बेटी में भेद की रेखा रखोगी और बहु बेटियों में यदि भेद रखोगी और लड़के की ससुराल से धन की आस रखोगी, पाखंड है तुम्हारा पूजा पाठ धन दौलत। मान्यवर, दहेज लेने का मतलब है अपने बेटे को बेच देना, खुलेआम बेचना मांस का व्यापार है। एक बात ध्यान रखना, शराब पीना ही पाप नहीं है, मांस खाना ही पाप नहीं है, झूठ बोलना ही पाप नहीं है,
दहेज लेना भी दुनिया में महापाप हुआ करता है। इसका बहिष्कार होना चाहिए, इसका जमकर प्रतिकार होना चाहिए, क्योंकि आपके एक दहेज के कारण गरीबों के घर का दिया बुझ जाया करता है। ध्यान रखिए, दीजिए दहेज। आपको लगता है, दिक्कत तो यह होती है कि एक लाखपति सोचता है कि करोड़पति मिलना चाहिए, करोड़पति बेटी का बाप सोचता है अरबपति मिलना चाहिए, और आप बोलिए एक लाखपति लाखों रुपए करोड़पति को देता है। विचार तो करो, सोचो, जिसे पैसों की जरूरत नहीं है, जिसके पास पैसा हो, उसे लाखों रुपए दे देगा। एक करोड़पति करोड़ रुपए अरबपति को देता है। इतना दहेज देने का शौक है ना, तो एक सुशील और इज्जत वाला लड़का हो, वो निर्धन हो, एक करोड़पति को तुम्हारे लाख की जरूरत नहीं है, उस निर्धन को दो, उसका घर बसा दो और अपनी बेटी के हाथ उसके साथ पीले कर दीजिए। विचार करिए, करोड़पति बिगड़े लड़के से बेटी देने से अच्छा किसी संस्कारित गरीब लड़के को अपनी बेटी दे देना चाहिए। उसको व्यापार करा दो। दहेज इसीलिए तो आएगा कि एक करोड़पति अपने से कम वाले को अपने जैसा बना ले, आश्रित जन को निस्सम कर दे, धनी लोग धन धर्मी से, और नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की। धनवान तो वो होता है जो निर्धन को अपने जैसा बनाता है। लेकिन लड़की का बाप सोचता है अरबपति के यहां जाना चाहिए, पैसे वाले को पैसा क्यों देते हो, किसी गरीब इज्जत वाले को पैसा दीजिए। यदि उस लड़के के पास अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, धर्म के रीति रिवाजों से चलता है, पैसा नहीं है, तो एक अरबपति को अपनी बेटी उसे दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि ले बेटा, ये पैसा तुझे देता हूं, तू व्यापार जमा, और जिस दिन तेरा व्यापार जम जाए उस दिन ये पैसा मुझे वापस लौटा देना, ताकि जिंदगी में तुझे ये एहसास ना रहे कि मैं सास ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूं। ध्यान रखिए, सोचना है, अच्छा बनाओ उसे, अपने जैसा बनाओ, तब तो तुम्हारा दहेज लेन देन सार्थक होगा। मेरा आपसे निवेदन है, सुंदर बनो। मैं भी सौंदर्य प्रेमी हूं, हर आदमी सौंदर्य प्रेमी होता है। सुंदरता हो किसी को अच्छी ना लगे, ऐसा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। अच्छी चीजें सबको पसंद है, सुंदर चीजें सबको पसंद है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जीवन में स्मार्टनेस का 20% प्रभाव पड़ता है, खूबसूरती का प्रभाव केवल 20%। ध्यान रखिए, सुंदरता केवल 20% हमारे जीवन को महान बनाती है। लेकिन एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता का प्रभाव 20% होता है और जुबान की मिठास का प्रभाव 80% हुआ करता है। ध्यान रखिए, 20% पर जितना हम ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान थोड़ा सा 80% पर देना हम प्रारंभ कर दें। अरे कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है। एक सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उससे मन भर जाया करता है। लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है और उससे कभी मन भरता। इसलिए जुबान के सुंदर बनो, जुबान मीठी होना चाहिए। चेहरा काला हो और जुबान मीठी है तो भी वो आदमी लोकप्रिय हो जाया करता है, जन जन का प्रिय हो जाया करता है। 80% पर ध्यान देने का प्रयास करिए। जहां तक मैं सोचता हूं कि ओठों की लिपस्टिक जीवन में उतना आकर्षण पैदा नहीं करती है जितनी मुस्कुराते हुए ओठ लोगों को आकर्षित किया करते हैं। लिपस्टिक लगाओ और ओठ ऐसे हो बिल्कुल मोटे साउथ अफ्रीकन, जिनमें मुस्कुराहट भी नहीं हो। मेरे भाई ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका के ओठे मोटे ओठ वहीं के होते हैं ना सबसे ज्यादा, नेमीचंद जी, इतने मोटे ओठ होते हैं। ध्यान रखना, ब्राजील के देखो इतने मोटे मोटे ओठ। ध्यान रखना, ओठ मोटे हो या पतले हो, यदि ओठों पर मुस्कुराहट है तो मोटे ओठों में भी आकर्षण पैदा हो जाया करता है। जुबान में यदि मिठास है तो एक बात ध्यान रखना, मीठी जुबान तुम्हें जनता का लोकप्रिय बना देगी। और जुबान में यदि मिठास नहीं है, कितनी भी ओठों पर लिपस्टिक रहे
उसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जीवन में आभूषण से उतना सौंदर्य नहीं आता है जितना मीठी भाषा और व्यवहार से जीवन में सौंदर्य आया करता है। रूप कैसा भी हो, काले पैदा हो गए कोई बात नहीं मेरे भाई, क्या हुआ काले पैदा हुए तो? काला आदमी भी अच्छा लगता है यदि जुबान का मीठा होता है, तो गोरा आदमी भी बेकार है यदि जुबान का तीखा हुआ करता है। जुबान मीठी होना चाहिए, मीठी जो क्यों आते हैं मेरी प्रवचनों में लोग भाग भाग कर? क्या देता हूं मैं? कुछ नहीं, मेरा चेहरा नहीं, चेहरा एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 24 तारीख के बाद देखना नीलवटे सन्नाटा, या एक आदमी देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मेरे चेहरे को देखने नहीं आए हैं, ये दूर दूर से लोग यदि यहाँ आते हैं तो मेरी जुबान को सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए आते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही है पहचान मेरी, घर याद रहे ध्यान रखिए। इस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है, मैं झाड़ू लगा दूंगी कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। मां ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू, दोनों में तू मैं हो गई, झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं, मां ने कहा, आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से अपनी दरवाजा खोला। कमबख्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली, क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे, मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा, कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह? बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा? बोले पागलो, झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो, इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए? बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जाकर के फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। ध्यान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म, ध्यान रखना। बहू लाओ, बहुरानी मत लाओ। एक सास मेरे पास रोते रोते आई, बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई, बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी, और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो जिनसे मैं एक कमरा बनवाऊं? मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एससी जैन से नहीं पूछा? तो बोले एससी जैन ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही है, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो, 100 ग्राम लोहा? बोले मैंने कहा 100 ग्राम बस। बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है? मैंने कहा बस 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा
तू बहू आई है, जब से शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहे का क्या करे कि महाराज बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा, यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या। मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा। मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूँ। मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का। शनिचर उठा के लाई है ना। एसी लाई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई। बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई। बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा। इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका ये 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा। बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर गया सारा। शनि ध्यान रखना।